सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप सर्च करके देख भी सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर आप लोग सर्च करके देखिए कि यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा जीपीएल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने ही यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं अपने ही नोट्स के। तो आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद पढ़ कर गया था, अपने ही नोट्स से मैं खुद पढ़ कर गया था और वही क्वेश्चन आया था और मेरा रैंक 18 आ गया था। तो आप भी ऐसे ही टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, जो अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ न्यू क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया है 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 17 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था, और आज मैं 18 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 4 सालों से लगभग पूछा जा रहा है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कह क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु इतना, जो बिंदु दिया गया है x0 और y0, उसके बाद और एक समरेखीय हैं या संरेखीय हैं। समरेखीय का मतलब जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में निकालते थे ना, ये x1 y1 और उसके बाद x2 y2, ये जो निकालते थे आप लोग, इसका सूत्र जो होता था, आप लोग ये जो निकालते थे, इसका जो क्षेत्रफल निकालते थे त्रिभुज का, जो फार्मूला निकालते थे, उसी फार्मूले को 0 कर दो, उसके बराबर क्या कर दो, 0 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरेखीय। लेकिन मैं आपको यहाँ से ट्रिक बताऊँगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर उतना लंबा सवाल लगाएंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये ट्रिक कैसे लगेगा, ये चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर आपको क्या करना है, एक आपको रफ कॉपी मिलेगा, रफ का पन्ना मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग पहला नंबर 1-2 लाइन खींच लीजिएगा। क्या खींच लीजिएगा, 2 लाइन खींचिएगा। उसके बाद पहला वाला निर्देशांक इस प्रकार लिख दीजिएगा, जैसे x और 0, और उसके बाद फिर से नीचे, उसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, दूसरा वाला निर्देशांक लिख दीजिएगा 0 y। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब 1 और 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको पहला वाला ही लिख देना है। क्या कर देना है, पहला वाला लिख देना है। अब यहाँ पर आपको हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको तिरछा गुना कर देना है। क्या कर देना है, अब इस तरफ मैं लगा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, तिरछा गुना कर देना है। कैसे, जैसे x और y का गुना कर दीजिएगा, उसके बाद 0 और 1 का गुना कर दीजिएगा, प्लस में लिखते जाइएगा। जैसे x और y का गुना करेंगे और प्लस कर देंगे, उसके बाद 0 और 1 का गुना करेंगे, फिर से 0 और 1 का, ये आपको 3 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद माइनस का मार्क लगाना रहेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर पहले नंबर x और y का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y का गुना, तिरछा गुना करना है। उसके बाद फिर उल्टा चलते रहना, जैसे कि जब ये हो जाएगा ये लाइन, उसके बाद 0 और 1 का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 0 और 1 और 0 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब उल्टा चलेंगे, x और 1 का गुना करेंगे, फिर 1 और y का गुना करेंगे और 0 और 0 का, बस यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको गुना करके दिखा रहा हूँ। x और 1 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर से प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद 1 और y का गुना करेंगे तो y आ जाएगा, और 0 और 0 का गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। बस अब इसके बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसके बराबर क्या कर देना है, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y बचेगा, माइनस में एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, x प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये हो गया। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, सीधा इसको उस तरफ कर देना है। ये वाला जो है वो माइनस के
उस तरफ कर देना। तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। पहला नंबर आपको करना क्या रहेगा, पहला नंबर आपको तिरछा गुना करना रहेगा। जैसे यहाँ पर इस प्रकार गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इस प्रकार ऐसे क्रॉस में पहले आपको इस सीधा चलना है, ऊपर से नीचे की ओर चलना है, अब नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ऐसे गुना करके आपको लिख देना है। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ये आ गया एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और ऐसे ट्रिक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं ये ट्रिक समझाने में समय ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूँ, वरना मुझे इसे 1 मिनट भी ना लगता लगाने के लिए। समझ में आया, मुझे 1 भी मिनट ना लगता और आपको भी नहीं लगेगा। आप लोग अगर लगाएंगे तो आपको भी, एक बार समझ लेंगे तो आपको भी उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसे लगाइएगा फिर से। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरह वो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये भी संरेखीय है। क्या है, ये भी संरेखीय है। तो इसे भी उसी प्रकार लगाना है। क्या लगाना है, इसे भी उसी प्रकार लगाना है। तो आपको मैं लगा कर दिखाऊं या आप लोग लगाएंगे, चलिए मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। फिर से मैं इस प्रकार करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन खींचूँगा, 2 लाइन खींचूँगा, फिर मैं x और y को लिखूँगा, उसके बाद मैं 2 और कामा 3 को लिखूँगा। ये सारी कामा है तो कामा को हटा दीजिए, कोई दिक्कत ना हो, कामा को हटा दीजिए ताकि गुना करने में आपको आसानी हो। अब यहाँ पर -3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर से हम ऊपर वाला ही लिख देंगे, x और y लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, पहले ऊपर से चलना है। x और 3 का गुना करेंगे, इसका गुना कर दिए तो 3x हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 का गुना करेंगे तो प्लस लगाएंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद -3 और y का गुना करेंगे। क्या करेंगे, -3 और y का गुना करेंगे तो -3y हो जाएगा। अब माइनस लगा देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपको तिरछा चलना है। तिरछा चलिए, यहाँ पर x और 4 का गुना करेंगे। क्या करेंगे, x और 4 का गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। अब प्लस लगाने के बाद फिर से -3 और 3 का गुना, -3 और 3 का गुना करेंगे तो -9 आ जाएगा। उसके बाद 2 और किसका करेंगे, 2 और y का करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इतना सिंपल सा ये है। अब सिंपल सा आपको लगा लेना है। क्या करना है, अब आपको इसे सिंपल सा लगा लेना है और अच्छी तरीके से लगाकर आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और +8 हो जाएगा और -3y हो जाएगा। उसके बाद -4x हो जाएगा, यहाँ पर ये तो ब्रैकेट है। अब उसके बाद प्लस में 9y हो जाएगा, 9, और उसके बाद माइनस में 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया माइनस में 2y हो गया। अब देख लीजिए बराबर 0 तो है, ये बराबर 0 है। अभी x और x को जोड़ लीजिए, x और x, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x है और -4x है तो यहाँ पर -x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। और y को क्या है, -3y है और -2y है तो कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और बराबर 0। अब ये आपका बराबर 0 हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसे क्या लिख सकते हैं। इसे इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इस वाले में माइनस कॉमन ले लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर नहीं, या 17 को 0 के उस तरफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 के उस तरफ कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हम 17 को उस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो 17 को उस तरफ लेकर जाएंगे और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और +5y, ये एक ब्रैकेट में और माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -17, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x और +y
5y बराबर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 5y बराबर 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा और इसे आप लोग ना अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छी तरीके से इसे नोट कर लीजिए और जो भी कुछ मिटा दिए हैं उसे आप लोग बैक करके वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आया। अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन आ गया ना। और ऐसे ही आपको संरेखीय वाला सवाल लगाना है और ये आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था। क्या था? ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन कैसे है? तो ये भी आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन भी वैसे है। तो आपको जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार आपको लगा लेना है। क्या लगा लेना है? उसी प्रकार आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है। वैसे तो ये और आसान है। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखा दूं या आपको मैं होमवर्क दे दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूं, उससे पहले आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, फिर से आपको दो लाइन खींचनी है और 2 लाइन खींचने के बाद आपको x और 9 लिख देना है, उसके बाद 0 और 1 लिख देना है, उसके बाद 6 और 7 लिख देना है, फिर से x और क्या लिख देना है, फिर से आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। अब आपको इसी प्रकार ऐसे गुना भाग कर लेना है जिस प्रकार मैंने आपको बताया था तिरछा गुना होता है। पहले नंबर x और 1 का होगा, 0 और 7 का होगा और 6 और 9 का होगा, फिर से आपका x और 7 का हो जाए। ऐसे ही आपको गुना करते चले जाना है। तो आप लोग गुना करिए। पहले x और 1 का गुना करेंगे तो x आ जाएगा, उसके बाद 0 और 7 का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 और 9, 9 छक 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 छक 54, इसे 54 कर दीजिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 0 को तो हम लिखे ही नहीं क्योंकि लिख कर क्या करेंगे, 0 का मान 0 ही होता है। अब यहाँ पर 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7x हो जाएगा, उसके बाद 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पर 0 और 9 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और बराबर 0 कर दीजिए क्योंकि संरेखीय है। तो जब संरेखीय है तो बराबर 0 करना ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और प्लस 54 और माइनस 7x हो जाएगा और यहाँ पर -6 और बराबर 0 हो जाएगा। 54 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और x और -7 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा और 54 में से अगर 6 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 54 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा और बराबर 0। तो -6x बराबर -48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -48, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 48, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, 8 छक 48 ही हुआ ना, 8 छक 48, तो यहाँ पर 6 आया है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए ये जो ऑप्शंस था, ये जो आपके लिए ऑप्शन था वहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 छक 48 ही होता है, 8 छक 48 ही होता है ना, 8 छक 48। तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, x का मान क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 आ गया है लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन आया नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कोई ऑप्शन 8 बना लीजिए। क्या कर लीजिए, कोई ऑप्शन 8 बना लीजिए। जैसे ए वाला ऑप्शन आप 8 बना लीजिए। क्या कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन आप 8 बना लीजिए। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा ना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, वो भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत सुपर क्वेश्चन है। तो ये सुपर क्वेश्चन कैसे हुआ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपके सुपर बैच का ये सुपर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे निकालेंगे इसका। और ऐसे ही मैथ के ट्रिक्स के जानने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की 2 शीर्ष, क्या है, एक त्रिभुज है जिसके 2 शीर्ष दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 शीर्ष हो गए और यदि त्रिभुज का केंद्रक क्या है, केंद्रक आपको इतना दिया गया है तो तीसरी शीर्ष क्या होगी। तो तीसरी शीर्ष निकालने के लिए आपको पहला नंबर केंद्रक को जानना जरूरी है। जैसे कि अगर केंद्रक के निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते थे x1 + x2 + x3
अपान में 3 और उसके बाद क्या हो जाता है, x हो जाता है, x हो जाता है। तो आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है और x1 दिया गया है और x2 दिया गया है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, x3 निकालना है। तो क्या निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं इसी फार्मूले पर। उसके बाद अगर y को निकालना है, y को निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, y तो आपको दिया गया है क्योंकि केंद्रक का y मान लीजिए, क्योंकि केंद्रक को जो केंद्रक का निर्देशांक है उसे 1 को y मानना है, क्योंकि y वाला स्थान पर y मान लीजिएगा। अब y को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपान में 3, ये आपके केंद्रक के फार्मूले हो जाते हैं। अगर y इसमें में से कोई भी ऑप्शंस नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर मैं आपको x को निकाल कर दिखाता हूँ। x1 आपको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है और x2 क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और x का आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 आपको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। उसके बाद x2 आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और x3 आपको निकालना है। तो पहला नंबर x3 आपको निकालना है, तो यहाँ पर x3 निकाल लीजिए। और x आपको क्या दे दिया गया है, x आपको दे दिया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 3x लिख सकते हैं। तो 3 और x आपको क्या दिया गया है, x आपको दे दिया गया है 4, क्या दे दिया गया है 4। तो 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 4 3 7 हो जाएगा और 7 यहाँ पर 7 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 12। और 12 अगर x3 निकालना है तो x3 निकालने के लिए 12 में से 7 को क्या करना होगा, घटाना होगा। और 7 को जैसे ही घटाएंगे तो x3 बराबर क्या आ जाएगा, 7 5 12 मतलब 5 आ जाएगा। x3 बराबर 5 आ जाएगा। तो आपका x3 क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन अब आप लोग कैसे निकालेंगे, बस इतना ही निकाल लीजिए आप लोग। कैसे, आप देख लीजिए कैसे आप लोग लगाएंगे। इतना निकाल लिए, 5 आ गया ना। अब 5 आ गया तो यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में से 5 है, किस ऑप्शन में 5 है। सबसे पहले किस ऑप्शन में 5 है, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है 5, क्या है, दिख रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे लगाकर चले आइएगा। अब आपका x बराबर तो 5 आ गया। चलिए मैं y को भी निकाल कर दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत ना ले। चलिए y को भी निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर दिक्कत लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 को भी निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है 3y। तो यहाँ पर y1 क्या दिया गया है, y1 5 दिया गया है और y2 क्या दिया गया है, y2 6 दिया गया है और y3 निकालना है आपको। तो y3 निकालना है और y बराबर क्या दिया गया है, आपको 3 दिया गया है और 3 × 3 9 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। 6 5 5 6 आप लोग बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 5 कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। 11 प्लस y3 बराबर हो जाएगा 3 3 9। 11 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो यहाँ पर y3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 11 और 9 माइनस 11 कितना बचेगा, आप लोग -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। यहाँ पर तो y3 बराबर -3 आ गया। ऑप्शंस गलत है यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ पर -3 देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं। चलिए 13 दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा, -3 लिख लीजिएगा। आप लोग इस ऑप्शंस में क्या कर लीजिएगा, -3 कर लीजिएगा। आपको समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाजवाब होते हैं। 11 माइनस कितना होगा, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9 -2 आ जाएगा। यार मैंने गलती कर दिया, -2 आ जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस प्रकार लगा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। -2 होगा, यहाँ पर -2 कर दीजिएगा। 5 - 2, ये तो आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। गलती हो गई थी, सॉरी, उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोल दिया। और गलती तो सबसे हो जाती है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस तो हो गए। आपको लगाने का ट्रिक मालूम होना चाहिए, आप कैसे लगाएंगे या कैसे नहीं लगा पाएंगे। तो आपको लगाने का ट्रिक मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या है, ऑप्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन, कुछ सवालें वहाँ पर भी गलत आती हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी
कुछ एग्जाम्पल या कुछ सवाल गलत आते हैं, तो ऐसे ही ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको लगा कर बता दिया कि कैसे लगेगा, तो आप लोग फार्मूले भी जान गए और लगाने का ट्रिक भी जान गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग कोई भी सवाल इस प्रकार का आएगा तो अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, ये तो आपके लिए हो गया सवाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है दो बिंदु, क्या है, दो बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दो बिंदु दिया गया है और एक बिंदु इतना है, क्या है, समदूरी पर है, मतलब समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी पर है। तो इसका जो होगा वो क्या, y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है y का मान आपको बताना है। अगर ये समान दूरी पर है तो y बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ, वो समान दूरी पर होगा। क्या होगा, समान दूरी पर है। एक बिंदु क्या है, यहाँ पर समान दूरी पर है, तो ये कौन सा बिंदु है, x और y। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और y हो जाएगा। और यहाँ पर पहला बिंदु क्या दिया गया है, पहला बिंदु -3 और 2 दे दिया गया है, और दूसरा बिंदु क्या दे दिया गया है, 4 और 3 दे दिया गया है। तो आप लोग ऐसे, तो आप लोग ये तो समझ गए, लेकिन अब इसे मैं फिर से बना रहा हूँ आपको फिर से एक चीज़ समझाने के लिए कि आप लोग अच्छी तरीके से समझो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, ताकि आप लोग भूलो मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बिंदु मध्य बिंदु पर है ये जब मध्य बिंदु पर है तो आप लोगों को एक फार्मूला पढ़े होंगे, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े होंगे, वो फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे अगर y को निकालना है तो y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बराबर क्या, y2/2 हो जाता है। तो y1 कितना दिया गया है, y1 आपको 2 दे दिया गया है, और y2 आपको कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, और /2। तो यहाँ पर 5 बटा क्या हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इतना समझ में आया, इतना तो आपको समझ में आया होगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और आप लोग इसे लगाकर बताइएगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि समान दूरी पर है, और जब समान दूरी पर है तो आप लोग इस प्रकार का लगा सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु पर ही तो रहेगा, तभी तो समान दूरी पर रहेगा, तभी तो ये बिंदु समान दूरी पर रहेगा। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, और अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट करके बताइए, और इसे लगा कर बताएंगे या मैं आपको लगा कर दिखाऊँ, आप लोग ये बताइए, इसे आप लोग लगा कर दिखाएंगे या मैं इसे लगा कर आपको बताऊँ। तो चलिए मैं आपको लगा कर बता रहा हूँ और लगा कर भी दिखा भी रहा हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन पहला नंबर पढ़ना है आपको, ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, और ये VVIP क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या कहा है, यहाँ पर एक रेखा, क्या कहा है, एक रेखा जिसका समीकरण इतना दिया गया है। क्या दिया गया है, जिसका समीकरण इतना दे दिया गया है, और x अक्ष क्या होगा, x अक्ष पर a बिंदु पर क्या काटता है, मतलब बिंदु a पर काटता है, जो x अक्ष पर, क्या x अक्ष को बिंदु a पर काटता है, x अक्ष को आप ये समझिए, x अक्ष पर क्या होगा, y0 होगा। क्या होगा, y0 होगा, मतलब x अक्ष अगर कह दिया तो वहाँ पर क्या होगा, y0 होगा। और जब y0 होगा तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं y0 का, यहाँ पर क्या a ऑप्शन और c ऑप्शन दिख रहा है, y0 का दिख रहा है ना। तो अब आपको तो इतना पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शंस तो आपके गलत हैं। क्या, आपको ये दोनों ऑप्शन तो आपके ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, इतना तो आपको पता चल गया। x अक्ष से आपको इतना तो पता चल गया ना कि आपका क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब y0 हो गया तो इस समीकरण में y बराबर 0 रख दीजिए और अच्छी तरीके से लगा लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोग लगा नहीं पा रहे थे। चलिए यहाँ पर y बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, और जब y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 4x बराबर 12, क्या माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो
जाएगा माइनस में 12 और x बराबर क्या आ जाएगा -12/4 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। x बराबर आपका -3 आ गया और y बराबर क्या आ गया आपका 0 तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल दिया है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब सवाल को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कह दिया, x अक्ष पर y 0 होता है, तो यहाँ पर आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा -3 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3 0 हो जाएगा, मतलब ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे लगा लीजिए और अच्छी तरीके से लगा लीजिए और पॉइंट को मेंशन कीजिए, क्योंकि जो पॉइंट आपका है इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, है कोई दम नहीं था। आप लोग जानते हैं ना कि इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। और दम क्या था, जो बच्चे अगर नहीं जानते होंगे यहाँ पर दम था, थोड़ा सा दम था। अगर आप लोग बेहतरीन ढंग से इसे स्टडी करे होंगे तो आप लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा दम था। उस दम में आप लोग दम को छोड़ दिए और सवाल को लगा नहीं पा रहे थे। इतना समझ में आया। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए आप लोग तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है। दो रेखाएं, क्या कह रहा है, दो रेखाएं जिनका समीकरण कितना है। यहाँ पर आपको ये समीकरण दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, ये दोनों समीकरण दे दिया गया है। एक दूसरे पर लंब है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक दूसरे पर लंब है। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, लंब इसका क्या निकाल लीजिए, m निकाल लीजिए और इसका m1 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, m1 इसका निकाल लीजिए, m2 इसका निकाल लीजिए। तो चलिए m1 निकाल लेते हैं। m1 कैसे निकालेंगे, m1 निकालने के लिए आपको एक अच्छी से समझना होगा। क्या समझना होगा, आपका एक फार्मूला होता है, y बराबर होता है mx/c होता है। क्या होता है, mx/c पर आपका ये रेखा का समीकरण होता है। इसी समीकरण पर आपको क्या निकाल लेना है, पहले y का मान इस समीकरण पर निकाल लेना है। जो ये समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ पर y का मान निकालिए और इसका भी y का मान निकाल लीजिए। उसके बाद तुलना कर दीजिए इसी समीकरण से। तो चलिए पहले मैं y का मान निकालता हूँ। y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, -2y बराबर क्या हो जाएगा, -2y बराबर हो जाएगा 5 - 3x हो जाएगा। अब ये -2 इधर आ जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका -3x और -2 और उसके बाद 5 - 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका y बराबर 3/2 x - 5/2। ये आपका आ गया। अब इस समीकरण को किससे हमें तुलना करना है, इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसे हमें किससे तुलना करना है, चलिए मैं आपको तुलना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं तुलना करूँगा और मैं आपको m1 का मान निकाल लूँगा और m1 का। अब यहाँ पर y बराबर क्या है, समीकरण का फार्मूला mx + c। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर आपका 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आपका m1 बराबर 3/2 आ गया। इसे याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए। नोट कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से m2 निकालना है। इस समीकरण से आपको m2 निकालना है। तो m2 कैसे निकालेंगे, m1 का तो मान आ गया, तो m1 का मान हम एक बगल में लिख लेते हैं। यहाँ पर m1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3/2 आ गया। अब यहाँ से हम फिर से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y का मान, फिर से यहाँ पर निकालना है इस समीकरण से। तो इस समीकरण से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। पहला नंबर आपको x वाला लिख लेना है, -2x हो जाएगा और यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -2x/k हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -7k हो जाएगा। तो इसे भी तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m2 बराबर क्या आ जाएगा, m2 बराबर आ जाएगा -2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m2 बराबर आपका हो जाएगा -2k आ जाएगा। तो इतना आपका m1 बराबर 3/2 आ जाएगा और m2 बराबर -2/k आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 बराबर आपका आ गया 3/2 आ गया और m2 बराबर आपका आ गया -2k आ गया। क्या आ गया, -2/k आ गया। अब देख लीजिए आपका जो लंब वाला फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब वाला जो फार्मूला होता है वो m1 बराबर होता है -1/m2 होता है। क्या होता है, -1/m2 होता है। इसी फार्मूले पर रख दीजिए और अच्छी तरीके से लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -2
के दे दिया गया है, अपान में के दे दिया गया है, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आपको यहाँ पर लगा लेना फिर से। अब देख लीजिए यहाँ पर 3/2 आ गया, 3/2 बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और के नीचे के ऊपर चला जाएगा, के ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो के बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, के बराबर आपका 3 आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना है, वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मुझे लगभग से 3 मिनट लगा है, आपको लगभग से 1 ही मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप समझ लेंगे ना तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो के का मान आपको समझ में आ गया कि के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आपका आ गया है 3 आ गया है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, जो लंब समीकरण का मान है वो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब का ये हो जाता है, और जो आपका वैसे रहता है, मतलब जो समांतर रहता है M1 बराबर M2 हो जाता है। क्या हो जाता है, M1 बराबर M2 हो जाता है, ये आपको पता चल गया। और आपको लंब वाला क्या हो जाता है, माइनस उल्टा हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए चित्र के अनुसार दिया गया है, ये चित्र दिया गया है और उसी के अनुसार आपको लगाना है। तो अब कैसे लगाएंगे इसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपके सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर से देखिए। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है चित्र में खींची गई यल रेखा, जो चित्र में खींची गई यल रेखा, ये चित्र है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र है ना, इसमें खींची गई यल रेखा क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको उसका समीकरण बताना है। क्या बताना है, उसका समीकरण बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और ये आपके लिए VVIP क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब चलिए मैं आपको एल का समीकरण कैसे निकालना है यहाँ पर आपको लोग देख लीजिए। पहला नंबर आपको बिंदु दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, बिंदु दे दिया गया है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया है, पॉइंट, क्या 0 0 दे दिया गया है। और एल का आपको मानना पड़ेगा, क्या एल के एक बिंदु मानना पड़ेगा, निर्देशांक मानना पड़ेगा, एक्स और कामा वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक्स और कामा वाई मान लीजिए, इतना मान लीजिए। आप एल का समीकरण मान सकते हैं कि एक्स और कामा वाई। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब इसे लगाते हैं, इसे लगाकर दिखाते हैं मैं आपको। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पर आपका होता है tan, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है y1 माइनस क्या होता है, आप लोग को यहीं पर हम लगाकर दिखा रहे हैं, आपका वो 45 डिग्री। थीटा बराबर आपको क्या दे दिया गया है, थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे दिया गया है, और एल का निर्देशांक दे दिया गया है एक्स और वाई मान लिए हैं, और केंद्रक का निर्देशांक 0 0 दे दिया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लगाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 45 अंश दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 45 अंश। और एल का निर्देशांक दे दिया गया है आपको एक्स कामा वाई दे दिया गया है, और आपको क्या दे दिया गया है, और बिंदु भी दे दिया गया है 0 कामा 0। तो अब इस पर क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है y1 माइनस y2। अब यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2, क्या हो जाएगा, x2। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर tan थीटा tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर y1 कितना है, y1 आपका है y है, क्या है, y है, और y2 कितना है, 0 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 है ये, और ये y है। अब x1 कितना है, x है, और यहाँ पर x1 कितना है, x2 कितना है, x2 0 है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0 तो हट जाएगा, और यहाँ पर 1 से गुना हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x बराबर y। तो ये आपका समीकरण हो गया, क्या हो गया, x बराबर y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर y। एल का जो समीकरण आएगा वह x बराबर y आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये यूट्यूब पर कोई देगा नहीं। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कोई देने वाला नहीं है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका समीकरण तो यहाँ पर आपको आंसर तो दिया गया, हाँ आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि x बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर y। मैंने आपको ऑलरेडी लगा कर दिखा दिया, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन लगा कर दिखा दिए हैं,
अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसे लगाइएगा, क्योंकि उसी प्रकार ये देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार है कुछ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर माइनस की तरफ के दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? माइनस की तरफ। तो यहाँ पर आपको मानना क्या पड़ेगा? यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको -x, क्या इसका निर्देशांक क्या मानना पड़ेगा? इसका निर्देशांक आपको -x मानना पड़ेगा। और ये तो प्लस में है, ये y वाला प्लस में है, तो y प्लस में मानना पड़ेगा। बस यही मानकर और लगा देना है इसे भी, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इतना जो कोण बन जाएगा, ये जो कोण बचेगा, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो ये कोण बचेगा, जो ये वाला कोण बचेगा, ये वाला कोण आपका भी 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। 90 प्लस 45 135 होता है ना। तो tan बराबर 45 अंश रखेंगे और इसका निर्देशांक कितना रखेंगे? इसका निर्देशांक रखेंगे -x और y रख देंगे। क्या कर देंगे? -x और y रख देंगे। बस आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं, इतना सिंपल सा है। मैंने आपको इस सवाल को भी लगा कर दिखा दिया हूँ, क्योंकि ये सवाल क्यों लगा दिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो कंसेप्चुअल चीज़ था वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। तो आप लोग लगाकर बता सकते हैं। वैसे तो मैं आपको आंसर भी बता सकता हूँ। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जो माइनस में आ जाएगा, जो वहाँ पर प्लस में आया था, y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये आप लोग जानते रहिए और लगाकर देख लीजिएगा कि आंसर यही आता है या नहीं आता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, क्या अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डेली शाम 7 बजे, क्या डेली शाम 7 बजे आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं। लगभग 150 क्वेश्चन, डेली के 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं। तो आप लोग शाम 7 बजे 7 PM पर वहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। और ऑलरेडी पर आप लोग बताइएगा, क्यूज़ वहाँ पर आएगा। आपको जो मॉक टेस्ट होगा वो क्यूज़ के रूप में आएगा और क्विज़ आपको देना रहेगा। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर लिंक से आपका जो टेलीग्राम है वो खुलता नहीं तो आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर पॉलीटेक्निक सफ़र। क्या सर्च कीजिएगा? पॉलीटेक्निक सफ़र। तो आपका मेरा ही पूरा डिटेल में आ जाएगा। तो आप लोग जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। फिर मिलूँगा आपके साथ। और ऐसे बने रहिए हमारे वीडियोज़ में और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा परिवार अब आपको 10 के कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको अब 10 के कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो चुके हो। तो अगर आपके घर में जितने भी मोबाइल हों उतने मोबाइल से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो थोड़ा मेहनत आप लोग कर लीजिए। अब आपके मोबाइल में तो आपके घर में तो 3-4 से मोबाइल कम नहीं होंगे। अगर 2 मोबाइल तो होंगे ही, कम से कम 2 मोबाइल होंगे। तो दोनों मोबाइल से आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मैं मोटिवेशन करूंगा और मोटिवेट करूंगा। और आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज इतना गारंटी देता हूं कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% दिला दूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।